महागठबंधन से अलग होकर नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और वो एनडीए में लौट आए हैं। नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने के बाद क्या कहा, पहले वो सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि नीतीश की एनडीए में वापसी कैसे लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी और जेडीयू के लिए फायदे का सौदा साबित होगी। को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना। आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा नहीं। हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा, तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। सवाल है कि नीतीश के एनडीए में आने से जेडीयू और बीजेपी का क्या फायदा होगा, लेकिन इसके लिए चुनावी आंकड़ों पर नजर डालना जरूरी है। एनडीए ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटों पर जीत हासिल की थी। तब इसमें बीजेपी, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी शामिल थी। अब नीतीश कुमार के वापस एनडीए में लौटने से बीजेपी की बिहार में वही प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद बढ़ गई है। बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 का आंकड़ा पार करने का टारगेट सेट किया है। बिहार में पिछला प्रदर्शन दोहराए बगैर ये लक्ष्य हासिल कर पाना मुश्किल होगा। दूसरी ओर नीतीश कुमार के एनडीए में लौटने से आगामी लोकसभा चुनाव में इस कदम से जेडीयू को फायदा होने की उम्मीद है। जेडीयू ने 2019 में 16 लोकसभा सीटें जीती थी। वो इस साल अपनी सीटों में सुधार करना चाहेगी। जाति सर्वेक्षण के हथियार से लैस नीतीश राज्य में अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए भव्य राम मंदिर उद्घाटन के बाद बीजेपी के हिंदुत्व एजेंडे का फायदा जोड़ना चाहेंगे। नीतीश कुमार का विपक्षी गठबंधन में अच्छा अनुभव नहीं रहा। यही वजह है कि उनका इंडिया गठबंधन से मुंहभंग हो गया। बीजेपी के खिलाफ पार्टियों को एकजुट करने में उनकी भूमिका को कांग्रेस और बाकी सहयोगियों ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। नीतीश को उम्मीद थी कि उन्हें विपक्षी गठबंधन के नेता के रूप में पेश किया जाएगा। अब नीतीश बीजेपी के साथ आ गए हैं। कम से कम अगले विधानसभा चुनाव तक सीएम के रूप में अपना पद सुरक्षित रखने में वो कामयाब हो सकते हैं।